Good morning, very good morning, my dear students and respected faculty members. तो आज काफ़ी ठंडा मौसम हो गया है, बाहर बारिश हो रही है, सर्दी भी काफ़ी है आज, कल से भी ज़्यादा सर्दी है एक्चुअली आज। तो मैं अगेन अपना लेक्चर फिर आपको रिक्वेस्ट से स्टार्ट करना चाहूँगा। ये जो लेक्चर है हम काफ़ी मुश्किल से ठंड में रिकॉर्ड कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत करके लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप सभी रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर से और डियर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है सभी से कि आप इस लेक्चर के लिंक को मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें, मे बी थ्रू व्हाट्सएप, मे बी थ्रू इंस्टाग्राम, मे बी थ्रू फेसबुक, मे बी थ्रू ट्विटर एंड मे बी फ्रॉम अदर social sites. So you can link to maximum students of this lecture ताकि जो स्टूडेंट स्पेशली घर पे बैठे हैं और लॉकडाउन के कारण कॉलेज बंद हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे, वो घर पे बैठे भी इस इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट को अच्छी तरह लर्न कर पाए हमारे साथ साथ। सो हमारी यही ट्राई है कि आप लोग अच्छी तरह लर्न कर पाओ और अगेन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर के लिंक को मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ और स्टूडेंट्स ग्रुप में शेयर जरूर करें। ओके, सो टुडे अगेन वी स्टार्ट फ्रॉम द यस्टरडे टॉपिक, द लाइन इंक्लाइन टू बोथ HP एंड VP। क्लियर? तो ये टॉपिक अगेन मैं क्यों रीस्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कल हमने इसी टॉपिक को कवर किया था, लाइन इंक्लाइन टू बोथ के टॉपिक को कल जब हमने कवर किया था। इन दिस प्रॉब्लम व्हेन द बोथ पॉइंट्स ऑफ दैट लाइन नॉट लाई ऑन HP दैट आर अबव एंड बिलो और दैट आर फ्रॉम द HP दैट आर फ्रॉम द XY लाइन, यू कैन आल्सो से। क्लियर? तो लेकिन इस केस को कल हमने कवर किया था विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजॉइड मेथड, बट आई हैव रिसीव्ड सो मेनी मैसेजेस फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि सर आप इसको रोटेशनल मेथड से भी कवर कर दो तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसीलिए मैं ये लेक्चर, आज का लेक्चर मैं मैक्सिमम 25-30 मिनट का रखूँगा और इसको वी विल ट्राई कि आपको अच्छी तरह रोटेशनल मेथड से ये समझ आ जाए। आई विल ट्राई फॉर दैट। क्लियर? तो हम इसी प्रॉब्लम को रोटेशनल मेथड से आज पहले कवर अप करेंगे कि रोटेशनल मेथड से ये कैसे इसको हम कवर कर सकते हैं। क्लियर? सो एज पर द स्टेटमेंट, एज पर द प्रॉब्लम ऑलरेडी वी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर, इन द यस्टरडे लेक्चर, वी हैव a line AB and the point A of that line is 30 mm above HP. The point A of that line is 30 mm above HP and 40 mm in front of VP. So due to that you can locate the points already we discussed in the yesterday lecture, and the distance between line projector is 50 mm apart and the point B is 60 mm above HP and 70 mm in front of VP. Clear? So we locate the front view point A dash and B dash and top view point A and B, and after that when we meet the points in a straight line, then that is the projection of your straight line. It means that is in anti-L, not true line. Clear? So up to here already we covered in the yesterday lecture. Now this problem in the yesterday lecture again, I repeat, this problem in the yesterday lecture we covered with the trapezoidal method, but today we cover that problem with the rotation method. So how we cover this problem with the rotation method, and how we can find out the true length of that line with the rotation method when the both point of a line above HP and below HP. Clear? Okay, or below XY you can see. Clear? So in that case, first already we discussed where we have the projectional point B of your line or of a line, there we draw the locus. Clear? Already we discussed why we draw the locus, because जहाँ पे प्रोजेक्शन लेंथ का पॉइंट है उसी लोकस पे ट्रू लेंथ का पॉइंट फॉल करेगा। प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट दैट। सो we draw the locus and the locus always parallel to the XY line. So due to that in the both side we draw the locus in the front view as well as in the top view. Clear? Now we are talking about the rotation method. Rotation method. First
why we said that is the rotation method? Because if any line is inclined to any plane, if any line, I want to discuss that thing again on coordinate model ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा. So suppose we have here coordinate model and in that case the point is above है कितना, that is 30 mm above HP. So we make this distance 30 from HP and on that distance I fix here one you can say as a plane, as an auxiliary horizontal plane I fix here because that is the base of your point. So now the point is here, that is 30 mm above HP. Clear? That is 30 mm above HP. Clear? But that whole line is inclined to HP due to that some distance 30 and suppose 70, 60 distance from HP, that making the angle with HP. And that is also 40 mm in front of VP and the point B is 70 mm in front of VP. It means the line lie in this condition. Lie in this condition. So how we can find the true length in the front view? When I fix the A and rotate the point B of your line. Clear? When I fix the point A and rotate the point B of that line. Then what I do here? I give the rotation to the point B from the A. Clear? So due to that, what I do here we have the projection length first. So what I need here first I need the rotation for draw the true length of that point. Clear? So हम इस point को यहाँ पे क्या करेंगे, rotation देंगे. Clear? We give the rotation of that point for find out the true length. Which point? The point B dash. The point B dash, and that is in front view. So we give the rotation of that point. Clear? So I fix the point B. Due to that, I fix the point B is here. Suppose मैंने यहाँ पे B fix किया और I open the compass I fix the point A, not B. I fix the point A and open the compass up to the point B. तो point B तक अगर मैंने compass open कर ली point A को fix करके, after that what I do, I give the rotation of that point. See it? I give the rotation of that point. मैं ये 60 को हटा दूँ इधर लाइन से ताकि आपको क्लियर कट नजर आ जाए. तो ये 60 मैं यहाँ पे अभी राइट कर देता हूँ. So I fix the point A again. See from here I fix the point B A and rotate the point B. Where up to where? Up to the base of A. Up to where? Up to the base of A. ठीक है, जो हमने पहले दिन रोटेशन मेथड में प्रॉब्लम डिस्कस की थी उसमें हमने पॉइंट कहाँ तक ड्रॉ किया था, रोटेट किया था, अप टू द एक्स वाई. क्लियर? स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आई थी कल. आई रिसीव्ड द मैसेज यस्टरडे कि सर इसमें हमें क्लियर कर दीजिए कि ये पॉइंट कहाँ तक रोटेट होगा. सो ड्यू टू दैट आई डिस्कस दैट प्रॉब्लम अगेन. क्लियर? सो आई फिक्स द पॉइंट ए and rotate the point B. Again see it, I fix the point A and rotate the point B up to the base of A. So here we have, where is the base A? Please open the curtain. So here we have where the base of the point here lie on A. Lie on A. It means A पे क्यों? Because the point is 30 mm above HP. ध्यान से समझे इस बात को. Because the point is 30 mm above HP. अगर point आपका 30 mm above HP चला गया, अब the point A is here and that is how much? That is 30 mm above HP. It is above XY line. तो point अगर आपका, अब यहाँ पे समझो आप, अगर आपका point A यहाँ पे है suppose और that is having the distance how much? 30 mm above HP और line ऐसे HP के साथ inclined थी suppose. So where we rotate, I fix the point A, clear, and rotate the point B up to where? Up to the base of A. See this thing? Up to where? Up to the base of A. क्यों A तक? तभी वो line parallel to HP होगी. अगर मैं उसको नीचे HP तक rotate करके ले गया like this, it means now the point B lie there. The point lie B in XY. It means that lie on HP. And from front view that is on XY. तो अगर मैं उस पॉइंट को रोटेट करके फिर देखो उस पॉइंट को मैंने 30 पे नहीं रोका, 30 से भी रोटेट करके मैं उसको और नीचे ले गया अप टू द बेस ऑफ XY. क्लियर हो रहा है? तो अगर मैं उस पॉइंट को XY से भी
इट मींस 30 पॉइंट से भी रोटेट करके और नीचे ले गया ऐसे लाइक दिस, तो वो पॉइंट कहाँ जाके फॉल किया, दैट इज ऑन एचपी। बट जहाँ एचपी खत्म हो रहा है पीछे कौन सी लाइन प्रोड्यूस हो रही है, एक्स वाई और रेफरेंस लाइन। इट मींस नाउ इन दैट केस योर पॉइंट लाई ऑन द रेफरेंस और एक्स वाई लाइन, ड्यू टू दैट द लाइन इज अगेन इंक्लाइंड टू एचपी। पैरेलल तो हुई नहीं, तो पैरेलल वीपी के साथ रखने के लिए हमें इसको 30 ऊपर ही रोकना पड़ेगा अप टू द बेस ऑफ ए, देन दैट लाइन इज पैरेलल टू एचपी। क्लियर? तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा कि इसको हम ए तक ही क्यों स्टॉप करते हैं, रोटेशन को एक्स वाई तक क्यों नहीं लेके जाते इस केस में। क्लियर? और now the line is what, the line is parallel to HP, and when you see 90 degree from top, when you see 90 degree from top, then its true length lie on top view, it means on HP। क्लियर? और HP को जब हम क्लॉकवाइज ऐसे आपकी लाइन थी, इधर देखो प्रैक्टिकली यहाँ पे था, यहाँ पे आपका HP था और यहाँ मैंने जूम कर लिया एक ऑक्सिलरी हॉरिजॉन्टल प्लेन, और वो कितनी हाइट पे है, 30 हाइट पे है। और जब इस ए को रोटेट करके मैं लेके जाऊंगा, ए को फिक्स करके बी को रोटेट करके लेके जाऊंगा अप टू द 30, तो आपकी ट्रू लेंथ कहाँ आ गई, एचपी पे आ गई। क्लियर? व्हेन यू सी 90 डिग्री फ्रॉम टॉप, then its true length will lie on HP, and after taking the projection on HP 90 degree, what I do, we rotate the HP into clockwise direction, तो ये clockwise direction में नीचे चली जाएगी। क्लियर? So with that method you can find out its true length। क्लियर? तो अब इस केस में मैंने क्या किया, I fix the point A and open up to the compass B and rotate the point B up to the base of A, up to the base of A। So after that the point is what, the point formed on lower locus, so where we have the lower locus, that is in top view, क्योंकि x y के नीचे top view दिखेगा, तो इसकी ट्रू लेंथ ही कहाँ दिखेगी, HP पे। तो HP को रोटेट किया तो ट्रू लेंथ कहाँ जाएगी, बिलो XY। सो इट मींस इसको रोटेट करेंगे फ्रंट को, तो इसका ट्रू लेंथ हमें बिलो XY नजर आएगा, बिलो XY नजर आएगा when we rotate the true length, projection length of the front view and we see the 90 degree up to its base। क्लियर? तो बेस कहाँ लाई कर रहा है, HP पे। क्लियर? तो इसलिए हम, और दिखेगा कब, जब मैं उस लाइन को, जब आप उस लाइन को टॉप से क्या देखोगे, 90 डिग्री देखोगे तब दिखेगा वो, when you see that line 90 degree from its top view। क्लियर? so we draw the projection 90 degree for find out its top view up to where, up to the base of point B। why B? because I rotate the point B को मैं रोटेट कर रहा हूं, ध्यान से इस चीज को समझो। I rotate the point B due to that is up to the base of not A, not XY, not front view A, up to the base of B, that line top view, because here we want to find the top view true length because its true length fall on HP। clear? so here with that method we can locate, we can find the true length point B in which view, in the top view। तो जहां पे वो टॉप व्यू में जाके कट किया, अब ध्यान से समझो, जहां पे वो पॉइंट टॉप व्यू में जाके कट किया, दैट इज B in the top view here, and that true length B। why on this line? because we know it, where we have the locus line, on the same line we can find the true length, and where we have the true length, on the same line we can find out the projection length, NTL। clear? so due to that it fall on the lower locus here, so up to that we can find the point B। अगर हमने point B का find out कर लिया, सपोज अगर मैं बाकी चीजों को थोड़ा रेस करता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए अच्छी तरह। अगर आपने पॉइंट बी फाइंड आउट कर लिया, सपोज यू फाइंड आउट द पॉइंट बी, देन व्हाट इज द लाइन, लाइन इज द ए टू बी। ए वी हैव ऑलरेडी, द ए इज हियर because that is fixed 40 mm in front of VP as per the statement, so the A is here, so we meet the point A to B। so with that method you can find the true length in the top view, with that method you can find the true length in the top view, and you can see here this is your what, this is your NTL, not true length, and you can say that is the projection length, and the other length is what, other is the true length। clear?
and you can see here the true length is bigger than the projection length. The true length is bigger than the projection length. Clear? तो ये हमेशा अपने दिमाग में रखना, the true length is always bigger than the projection length. Clear? अगर आपकी एग्जाम में या ड्रॉ करते टाइम ट्रू लेंथ प्रोजेक्शन लेंथ से छोटी हो रही है, if in the exam or on the drawing sheet if your true length is smaller than your projection length, it means you are adopting the wrong method. Clear? So you are drawing with the wrong method. If your true length is lesser than the projection length, true length projection length से कम कैसे होती है, क्यों कम होगी, what is the reason, can you explain कि आपकी जो ट्रू लेंथ है वो प्रोजेक्शन लेंथ से कम कब होगी? Here I request to teacher, respected teachers, ये चीज स्टूडेंट्स को जरूर बताई जाए. क्लियर? अदरवाइज स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहेंगे और वो दिमाग में सिर्फ एक रट्टा लगाएंगे कि ट्रू लेंथ इज ऑलवेज बिगर देन द प्रोजेक्शन लेंथ, दैट्स ऑल. बट व्हाट इज द प्रॉपर रीजन बिहाइंड इट? ट्रू लेंथ प्रोजेक्शन लेंथ से छोटी कब होगी? सीट. ट्रू लेंथ प्रोजेक्शन लेंथ से छोटी कब होती है रिस्पेक्टेड टीचर्स? ट्रू लेंथ प्रोजेक्शन लेंथ और डियर स्टूडेंट्स, ट्रू लेंथ प्रोजेक्शन लेंथ से छोटी तब होगी जब आपने ये रोटेशन मेथड जो अडॉप्ट किया है इसको आपने रिवर्स कर दिया. रिवर्स कैसे? स्टूडेंट के दिमाग में ये रहता कि रोटेशन तो था, बट ये दिमाग में नहीं रहता कि पहले रोटेट करना है या पहले परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन फॉर्म करनी है. अब अगर लिसन सी हियर, अब अगर स्टूडेंट यहाँ पे गलती से क्या करता है कि स्टूडेंट यहाँ गलती से पहले रोटेशन की जगह पहले प्रोजेक्शन लेंथ ले लेता है. मींस पहले रोटेशन की जगह पहले 90 डिग्री उसने प्रोजेक्शन लेंथ ले ली और उसको ये तो याद रहा कि सर ने ये बोला था कि जहाँ अदर ए का बेस पॉइंट है वहां तक, तो अदर बेस पॉइंट बी का जहां तक है, जहाँ ए का है वहां तक, तो अगर उसने यहाँ पे प्रोजेक्शन लेंथ ले ली सपोज यहाँ तक, तो गलती से वो प्रोजेक्शन लेंथ यहाँ तक ले गया सपोज, और फिर उसने मान लिया कि बी यहाँ लाई कर रहा है क्योंकि बेस है यहाँ पे, वो ये भूल गया कि ये बेस ए का था. एंड नाउ he opened the compass from A to here, this one, and he rotated. Open the compass from A to here, this one, and he rotated. तो definitely फिर B आपको जो यहाँ पे मिल रहा था फिर वो प्रोजेक्शन से भी पीछे मिलेगा. And he meet this length. तो ये लेंथ जो आएगी that is lesser than the projection length also. That is again smaller than the projection length. तो it means student draw तो कर देता है, ठीक है, because I am checking the answer sheet or drawing sheets from last 22 years from the different universities and colleges, and I see the students, sometimes the students cut here true length and he mentioned that is the true length, and maybe in class practice he is mentioned that is the true length, and after that he is confused why the true length is smaller than the projection length. So for that इस चीज को गलती ना हो स्टूडेंट से, इस चीज को समझाने के लिए सबसे बेटर यही मेथड रहेगा कि आपने पहले रोटेशन कवर कर रहे हो. वी आर 2 स्टेप्स फॉर कवर दैट थिंग कि अगर आप पहले रोटेशन कर रहे हो तो याद रखना हमेशा आपने ट्रू लेंथ फाइंड करते टाइम पहले रोटेट करना है. एक पॉइंट फिक्स करके दूसरे पॉइंट को रोटेशन देनी है, रोटेट करना है. अगर स्टूडेंट फिर भी भूल जाते हैं एग्जाम में तो ये चीज याद रखना, आप अपना जो भी पेन है या जो भी पेंसिल है आप अपनी कॉपी पे रख सकते हो. सपोज आपके पास पेन नहीं है, पेंसिल है, तो आप अपनी ड्राइंग शीट में कॉपी पे रख सकते हो और अज्यूम कर सकते हो कि लाइन इज मेकिंग द एंगल विद HP. क्लियर? अपनी नोटबुक पे रख के और ड्राइंग शीट पे रख के आप अज्यूम कर सकते हो, जहाँ पेंसिल है आपके पास तो योर पेंसिल इज मेकिंग द एंगल विद HP. अब HP से साथ एंगल बना रही है तो टॉप व्यू से भी आप क्या देखेंगे, NTR नॉट ट्रू लेंथ प्रोजेक्शन लेंथ. लेकिन ये ट्रू कब होगी? जब मैं A पॉइंट को फिक्स करके B को रोटेट करके, बिकॉज आई एम फॉलोइंग द रोटेशन मेथड, सो आई फिक्स द A एंड रोटेट द B अप टू हियर, अप टू द बेस ऑफ A. तो तब मैंने अगर 90 डिग्री देखा तब ट्रू लेंथ दिखेगी. क्लियर? तो यह चीज अपने दिमाग में आप अच्छी तरह कवर कर सकते हो. सो इट मींस यहाँ पे मैं फिर कहना चाहूंगा योर ट्रू लेंथ इज ऑलवेज बिगर देन द प्रोजेक्शन लेंथ. ये हमेशा याद रखना. और इन अदर वर्ड्स योर प्रोजेक्शन लेंथ इज ऑलवेज स्मॉलर देन योर ट्रू लेंथ. क्लियर? योर प्रोजेक्शन लेंथ इज ऑलवेज स्मॉलर देन योर ट्रू लेंथ.
सिंपल अपनी एग्जांपल ले लो, फिजिकल बॉडी की एग्जांपल ले लो, ठीक है ना। आप अर्थ पे जा रहे हो, सन एक एंगल पे है, तो आपके पास अपनी एक ट्रू लेंथ है, बट इफ द सन इज एट एंगल विद द अर्थ देन योर शैडो नॉट इन ट्रू लेंथ, आपकी शैडो हमेशा आपको कम दिखेगी। क्लियर? तो सेम लाइक दैट this is your what, this is your projection length and this is your true length and your projection length is always lesser than the true length. It should be always in the mind of students. तभी आप उसको रिवर्स करके गलती नहीं करोगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी ड्राइंग शीट चेक की है अभी तक पिछले 22 साल में, और मैंने कई जगह देखा है कि स्टूडेंट ये गलती करते हैं, स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि प्रोजेक्शन लेंथ को ट्रू लेंथ से छोटा बना देते हैं, बड़ा बना देते हैं, और जहाँ कभी कभी ट्रू लेंथ को प्रोजेक्शन लेंथ से छोटा बना देते हैं अगर वो मेथड को रिवर्स करते हैं। ओके, सो विद दैट मेथड यू कैन फाइंड आउट इट्स ट्रू लेंथ एंड वी आल्सो वांट टू फाइंड द ट्रू लेंथ इन द फ्रंट व्यू। फॉर दैट अगेन व्हाट वी डू, अगेन वी कवर द रोटेशन मेथड। आई फिक्स द पॉइंट A, I fix the point A here and open up to the compass of point B, and what I do, I rotate this line here up to the base of A. Here again not up to the XY, see it, here again only up to the base of A. Why A? Because your A, because your point A is here 40 mm in front of VP. ध्यान से समझना, your point A is here what, 40 mm, this distance, suppose this marker distance is 40 mm in front of VP, clear? And after that your line inclined to VP, but how it's seen in the front view, that is parallel to VP. When I fix the point A at 40 and open the compass from point A up to the point, open the compass from point A up to the open the compass from point A up to the point B and rotate up to the base of A, rotate up to the base of A, then definitely the line is parallel to VP. Why that is parallel to VP? Because already we discussed, when the point A and the point B both are having same distance from any plane, then the line is parallel to that plane. So simple. So in that case the line is what? Line is parallel to VP. Clear? Light on कर दो इसकी वीडियो। Line is parallel to VP, line VP के साथ parallel हो जाएगी। Then its true length lie in the front view. Then its true length lie in the front view. Clear? So for that, what I do here, I fix a point A and rotate the point B only up to the base of A. Only up to the base of A. तो मैंने HP के साथ भी line inclined थी और VP के साथ भी inclined थी। Again see it. लाइन HP के साथ भी आपकी जो थी वो इंक्लाइंड थी लाइक दैट, और लाइन VP के साथ भी इंक्लाइंड थी। क्लियर? सो आई फिक्स द A एंड रोटेट अप टू द पॉइंट B। ठीक है, तो ये फ्रंट में क्या हुई, VP के साथ पैरेलल हो जाएगी, ड्यू टू दैट इन द फ्रंट व्यू इट्स ट्रू लेंथ, दैट इज इन फ्रंट व्यू इन ट्रू लेंथ। लेकिन देखिए कब, जब 90 डिग्री देखा, कहाँ, जहाँ पे B ऊपर दिख रहा है, और B ऊपर कहाँ दिखेगा, फ्रंट व्यू में, कहाँ पे, लोकस पे। किस लोकस पे? प्रोजेक्शन के लोकस पे, क्योंकि उसी प्रोजेक्शन लोकस पे ही आपका पॉइंट जो A है उसी पर्टिकुलर हाइट पे रोटेट हो रहा है। यू कैन सी हियर, प्रोजेक्शन में भी और ट्रू में भी। प्रोजेक्शन में ये पीछे दिखेगा और रोटेट करके जब पैरेलल की तो ट्रू में डेफिनेटली ये आगे निकल जाएगा। क्लियर? सो इन दैट केस योर पॉइंट बी इन द फ्रंट व्यू, पॉइंट बी आपको फ्रंट व्यू में दिखेगा रोटेशन पे। सो आई फिक्स हियर पॉइंट ए and rotate the compass from the point B up to the again where up to the base of A, and after that where we want to find here. So due to that what I do here, due to that I draw the perpendicular projection up to the upper locus. Why perpendicular? Because when I rotate the line then I see in the direction of perpendicular in the orthographic projection. So I draw the perpendicular projection up to the base of B. So base of B is here on the upper locus. So I draw from here up to 90 degree. तो यहाँ से मैं इसको 90 डिग्री ऊपर ले गया। Clear? So where that's cut, definitely there locate the capital point B dash in the front view, because that is true length, so denoted with capital letters.
So if we have the point A and have the B, then we can easily meet A to B. We can easily meet A to B, and this is the true length in the front view. This is the true length in the what? In the front view. तो फ्रंट व्यू की ट्रू लेंथ मैंने इस मेथड से फाइंड आउट कर ली. Clear? So this is the rotational method, and with that method you can find out the true length if the both points A and B above HP and in front of VP, or maybe above XY and below XY. Clear? So you can find out the true length, and you measure here for correction of your answer कि आपने ये जो काम किया है ये करेक्ट है कि नहीं है. समझे मेरी बात? आपने ये जो काम किया है ये आप सही काम कर रहे हो, या जो आपने ड्रॉ कर दिया आपने सही ड्रॉ किया कि नहीं. हु करेक्ट यू, हु चेक यू इन द एग्जाम. ठीक है, आप अपने आप को यहाँ खुद चेक करोगे एग्जाम में. कैसे? इसके लिए एक तो सबसे पहले ये याद रखो, the true length is always bigger than the projection length, and in the other words the projection length is always smaller than the true length. इस चीज को, इस लाइन को एक स्लोगन की तरह अपने दिमाग में फिक्स कर लो. The true length is always bigger than the projection length, or the projection length is always smaller than the true length. अगर इसके रिवर्स हो रहा है तो इट मीन्स आप जो मेथड अडॉप्ट कर रहे हो वो उसको गलत कर रहे हो. उसको दोबारा सही तरह से ड्रॉ करो. गलत कैसे? मैंने पहले भी समझा चुका हूँ. अगर आप रोटेशन की जगह परपेंडिकुलर ले लेते हो और फिर इधर से रोटेशन लेते हो, सपोज इधर से ऐसे रोटेशन लेते हो सपोज, तो अब आपका ट्रू लेंथ यहाँ कट कर रहा है, तो इसको मीट अगर आप करते हो तो ये तो प्रोजेक्शन से भी छोटा हो जाएगा. ये लेंथ तो प्रोजेक्शन से भी छोटी होगी. तो इट मीन्स आप जो मेथड अडॉप्ट कर रहे हो उसको रिवर्स करो. रिवर्स मीन्स पहले आप परपेंडिकुलर नहीं, पहले रोटेट करो और फिर आप वहां से रोटेशन के बाद परपेंडिकुलर लो. देन योर ट्रू लेंथ इज ऑलवेज बिगर देन योर प्रोजेक्शन लेंथ. इस केस में आपकी जो ट्रू लेंथ है हमेशा प्रोजेक्शन लेंथ से आपको बड़ी नजर आएगी. क्लियर? सो विद दैट मेथड यू कैन ड्रॉ इट. क्लियर? और दूसरे केस में, इसी केस में अगर हम देखें, अगर मैं इसी केस में देखता हूं सपोज, तो इस केस में हमारे पास जो है अगर ट्रू लेंथ गिवन हो, ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा एंगल की बात कर लेता हूं. इस केस में क्या हुआ कि आपके पास जो ट्रू लेंथ का एंगल आपको फ्रंट में मिलेगा, इन दैट केस द ट्रू लेंथ एंगल इन द फ्रंट व्यू दैट इज ऑलवेज एज ए थीटा. ध्यान से समझना इस थीटा और फाई को, और इस अल्फा और बीटा को ध्यान से समझना. फ्रॉम अल्फा एंड बीटा एंड थीटा एंड फाई आप कहां से कैलकुलेट करोगे? यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम विच लाइन. ओके, तो ये याद रखना, थीटा एंड फाई ऑलवेज विद द ट्रू लेंथ. थीटा एंड फाई ऑलवेज विद द ट्रू लेंथ. ऑलरेडी वी डिस्कस इन द previous lecture. So theta and phi always with the true length. Due to that, this true length making the angle theta and this true length making the angle phi. Why that? Because front view angle always denoted with theta as per the abbreviation, and the top view angle always with phi. Clear? And here the other angle what? Here the other angle, this one. अगर मैं यहाँ पे करूँ, other angle is this one. That angle is the projection length angle. We have the two projection length angle also here. We have the two projection length angle also here, and the front view projection length always denoted with theta equal to what? Theta always equal to phi. Always equal to alpha, and phi always equal to beta. So here this projection length is as a alpha, and here this projection length as a beta. So you can measure the angle theta phi and alpha beta with your protractor, and you can give the answer in the statement or on the problem on the drawing sheet. Clear? It means theta front view angle this one, and phi top view angle this one, and that is the true length angle, and projection length angle alpha this one, and projection length angle beta this one. So you can write the answer. It means in that case what you find? You find already what? True length. So you can measure the true length from capital A. याद रखना, true length always with the capital letter. Measure the true length from capital A to capital B. Clear? And right here the true length is suppose 70 mm. Suppose that is 70 mm. Clear?
एंड यू कैन, बिकॉज यहाँ भी ये 70 होगी, टॉप में 70 है तो फ्रंट में भी 70 होगी, जब फ्रंट में 70 है तो टॉप में भी 70 होगी, क्योंकि ट्रू लेंथ आपके पास एक ही है। उसी ट्रू लेंथ का एंगल आप HP से बना रहे हो और उसी ट्रू लेंथ का एंगल आप VP से बना रहे हो, सो यू हैव ओनली वन ट्रू लेंथ। तो ट्रू लेंथ की जो लेंथ है वो अलग अलग नहीं हो सकती। कुछ स्टूडेंट्स, अगेन व्हेन आई चेक द एग्जाम शीट्स, तो स्टूडेंट्स what do they, students write front view true angle true length is 72 mm, top view true length is 70 mm. no dear, this is wrong. ट्रू लेंथ तो आपकी एक ही है, अलग अलग लेंथ कैसे हो सकती है? हाँ, प्रोजेक्शन की लेंथ अलग अलग हो सकती है, डेफिनेटली प्रोजेक्शन की लेंथ अलग अलग हो सकती है ड्यू टू द डिफरेंट एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन लाइन, बट वी हैव द सेम ट्रू लेंथ, so the true length never wrong, clear, because that is only one true length. So in that case 70 और 72 वहाँ स्टूडेंट क्यों लिख रहा है? क्योंकि अगर उसने प्रोजेक्शन कंपास ओपन करते टाइम थोड़ी भी कंपास की लो जब पिन पॉइंट आगे पीछे ओपन कर दिया, जब प्रोजेक्शन लेते टाइम 90 डिग्री प्रोजेक्शन ना ली ड्राफ्टर से, थोड़ी इधर उधर ले ली, तो देन डेफिनेटली द बोथ लाइंस शुड नॉट बी सेम in the front and top view. True length are not same, so due to that variation can come. But if that variation again come in the exam, only pick the one value, maybe 72, maybe 70, and write here the true length is 72 or maybe 70 mm. That's all. It means not maybe right here, only write true mm 70 mm, or you can write true length 72 mm. That's all. क्लियर? अगर एक दो mm की वेरिएशन भी आती है एग्जाम में, तो एग्जामिनर आपको इस चीज को इग्नोर कर जाएगा। रीजन बीइंग कि वो आपका मेथड देखेगा कि स्टूडेंट ने जो मेथड अडॉप्ट किया था ट्रू लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, वो सही अडॉप्ट किया कि नहीं। क्लियर? तो लाइक ए मैथ, आफ्टर पॉइंट 1-2 mm की वेरिएशन भी आती है, देन ही कैन और शी कैन कंसीडर इट इन करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके, सो बट ऑलवेज ट्राई go for the proper length, ठीक है? So measure proper and take the all angles proper and draw the perpendicular projections proper, ठीक है? मीन्स अगर आप मेजर प्रॉपर कर रहे हो, ड्रॉ प्रॉपर कर रहे हो और प्रोजेक्शन प्रॉपर 90 डिग्री या 0 डिग्री ले रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी जो ट्रू लेंथ है वो ट्रू ही आएगी, ठीक है? इट विल बिकम एज ए ट्रू if you follow the proper procedure, proper measurement and proper method. Okay, so after that you can find the angle front view theta. You can find here front view theta angle, and I think that is near about 32 degree or 30 degree. So I write here, suppose that is 32 degree. Now suppose you can measure the angle from the base of that line with the help of protractor and write here theta 32 degree like that in the exam, ठीक है? And the top view angle phi you can again measure it, and that is suppose 25 degree. You can write this one, clear? And if you say find the angle alpha and beta, then you can also write here the front view angle alpha. तो अल्फा अब आपका इससे बड़ा आ रहा है ना एंगल थोड़ा, और suppose that is 34 degree, and the top view angle beta, that is ये इससे भी बड़ा आ रहा है थोड़ा, और suppose that is 28 degree. So you can find that answer from this statement or this drawing. You can find that answer from this drawing. You can find it true length, you can find it front view theta, you can find it top view theta, you can find it front view alpha, you can find it top view beta. So you can find it theta, phi, alpha, beta angles easily with the true length with this drawing or from this drawing. Okay, now we have final last, that is what, that is the HT and VT. Already we discussed in the yesterday lecture what is the HT and VT, and HT and VT is the horizontal trace and vertical trace, and already we discussed that is always find out with the projection length. So HT and VT always find out with the projection length, ठीक है? तो projection length कौन सी थी हमारे पास फ्रंट में? Small a dash to small b dash. We have the projection length is in the front view, small a dash to small b dash. This is the projection length in the front view, small a dash, clear, and small b dash. So firstly we extend that projection length, and in the top view again we have the small a and small b.
So first we locate the proper point of the projection length in the front view as well as in the top view, like me जैसे मैंने अभी पहले proper locate किए ताकि कोई गलती ना हो. Clear? So after that you extend the projection length beyond the XY line. What are the method? The method is first we extend the projection length beyond the XY line. सबसे पहले ये क्यों find out करते हैं HTBT क्या है? Already हमने कल के लेक्चर में डिस्कस कर दिया था. अगर आप में से किसी ने यस्टरडे का लेक्चर अभी नहीं फॉलो किया तो आप हमारा यस्टरडे का लेक्चर नंबर आई थिंक 13 है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो. सो विद दैट लेक्चर यू कैन फाइंड व्हाट इज द HT and what is the VT. You can learn actually what is the HT and what is the VT, what is the application and why we locate that. ठीक है, everything you follow from our previous lecture. So here we want to draw the HT and VT. So open your scale and that should be again parallel to A dash and B dash and we extend that line beyond the XY line. तो A dash और B dash के साथ फिर देखो we have the A is here and the B is here. A और B के साथ आप ऐसे लॉन्ग स्केल अपने लगाओगे और उसको लाइन को XY को कट करती हुई आगे तक वो एक्सटेंड कर दोगे एट द सेम एंगल A dash and B dash. So what is the same angle A dash and B dash? That angle is the alpha. It means open your drafter scale or maybe your long scale at the angle of alpha and type again on that angle your scale and extend that line and it cut the beyond XY line. तो ये XY line को कट करती हुई आगे तक चली जाएगी. Clear? And again from that side we extend this. It means we again open your drafter at the angle beta and fix the knob of your drafter at the same angle and draw the projection from that angle and that projection again should be cut the XY line and draw it beyond the XY line like this. Clear? तो ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना यही डेफिनेशन बन जाएगी. अगर आपको इसकी डेफिनेशन ना बुक में थोड़ी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी करके दे रही है और बड़ी अलग पलग करके मतलब अलग तरीके से वो डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा है HT और VT को. क्लियर? तो आप जैसे जैसे हमने इसको ड्रॉ किया वैसे वैसे ही आप राइट कर दो, लिख दो उसको. ठीक है, देन दैट इज द डेफिनेशन ऑफ योर HT and VT. क्लियर? ओके, सो अब हमने सबसे पहले देखा कि वेयर इट कट. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट इट्स ट्रेस. ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि सपोज ये लाइन जो आ रही थी इधर से ये XY पे कहां पे कट कर रही है. फर्स्ट इट कट हियर, यहां पे कट कर रही है वो लाइन XY पे. It means this cut is at here on this point, and from that point suddenly draw the perpendicular line up to the other projection length. ठीक है, other projection length देखो ये लेंथ प्रोजेक्शन आ रही थी कहां से, अल्फा से. It means अल्फा वाली जो प्रोजेक्शन लेंथ है, अल्फा एंगल की जो प्रोजेक्शन लेंथ है, सबसे पहले हमने वो देखा कि वो XY को कहां कट कर रही है और फिर उस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे बीटा वाली प्रोजेक्शन लेंथ के ऊपर. तो बीटा वाली प्रोजेक्शन लेंथ ये जा रही थी तो आपने इसका परपेंडिकुलर यहां फॉर्म करवा दिया. एंड इन द अदर वर्ड्स योर फ्रंट व्यू लेंथ where cut your front view projection length where cut on the XY line. From that point suddenly draw the perpendicular to the top view projection length. You can also say like this. So where it cut on the other projection length there locate its trace point. There locate its trace point. And that is which trace? That trace name according to the name of your projection length. It means ये प्रोजेक्शन लेंथ थी हमारे पास बीटा वाली और ये प्रोजेक्शन लेंथ का नेम कौन सा हुआ, दैट इट नेम अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेन. इट मींस दैट प्रोजेक्शन लेंथ लाई ऑन व्हिच प्लेन. किस प्लेन पे ये एंटीएल लाई कर रही थी, एचपी पे लाई थी, रोटेट किया तभी नीचे चलेगी. तो एचपी पे ये प्रोजेक्शन लेंथ लाई कर रही थी हमारे पास. ये एंटीएल कहां लाई कर रही थी, एचपी से. ठीक है, ऐसे ये एंटीएल कहां लाई कर रही है, वीपी के ऊपर. तो ये प्रोजेक्शन लेंथ कहां लाई कर रही है, एनटीएल या प्रोजेक्शन लेंथ कहां लाई कर रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे. तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमने क्या किया कि एच उठा लिया. इसके लिए समझ आई बात, हॉरिजॉन्टल प्लेन से हमने एच उठा लिया. इट मींस दिस इज व्हिच लोकेट, दिस इज द एचटी ट्रेस. इट मींस वी लोकेट दैट ट्रेस and the name of that trace is horizontal trace.
That name is horizontal trace, and you can measure the distance from xy to horizontal trace point. You can measure that distance from xy to here. आप xy से लेके यहाँ का distance measure कर सकते हो. And suppose that is 12 mm and right here this is HT is 12 mm. This is your answer for the HT. Clear? Now we want to find out the VT, vertical trace. तो अब वर्टिकल ट्रेस के लिए हमने देखा एचपी के लिए हमने फ्रंट व्यू की लाइन ले ली थी और वर्टिकल ट्रेस के लिए सेम ऐसे हम टॉप व्यू की लाइन फॉलो करेंगे. तो टॉप व्यू की लाइन ये जा रही है, मींस बीटा एंगल वाली लाइन आपकी ये जा रही है इटसेल्फ, और ये कहाँ कट कर रही है पहले एक्स वाई पे, हियर इट कट हियर ऑन द एक्स वाई लाइन. क्लियर? एंड अगेन फ्रॉम दैट पॉइंट वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ऑन द अदर प्रोजेक्शन लाइन. तो यहाँ से हमने जो दूसरी प्रोजेक्शन लाइन आ रही थी हमारे पास, कहाँ से? फ्रॉम द फ्रंट व्यू. इट मींस फ्रॉम द फ्रंट व्यू आ रही थी, तो जहां पे वो फ्रंट व्यू वाली प्रोजेक्शन पे कट की जाके पॉइंट, देयर लोकेट योर ट्रेस, देयर लोकेट योर ट्रेस. तो ये दूसरा ट्रेस हमने लोकेट कर लिया, ये दूसरा ट्रेस हमने लोकेट कर लिया. लेकिन इस दूसरे ट्रेस का नाम क्या हुआ? इस दूसरे ट्रेस का नाम हुआ कि किस लाइन पे जाके हमने फाइंड आउट किया इस ट्रेस को, इस लाइन के ऊपर. और ये लाइन कहाँ पे आ रही थी? फ्रंट व्यू से. और फ्रंट व्यू कहाँ पे बनता है? VP पे. सो ड्यू टू दैट इज द VT, वर्टिकल ट्रेस. क्लियर? क्योंकि फ्रंट व्यू कहाँ बना? VP पे. तो VP से हमने उठा लिया V. सो ड्यू टू दैट इज द वर्टिकल ट्रेस. क्लियर? तो आपने ये देखना है कि जो लाइन एक्सटेंड की वो XY लाइन को, रेफरेंस लाइन को कहाँ कट कर रही है? फ्रॉम दैट पॉइंट सडनली ड्रॉ द परपेंडिकुलर टू द अदर प्रोजेक्शन लाइन एंड वेयर इट कट, that is the trace point. If that is cut on the front view, clear, it means if that is cut on the angle alpha, then that is the vertical trace. If that is cut in the top view, it means if that is cut at the angle beta, then that is the horizontal trace. And again you can measure this distance from xy to ht, और ये नॉर्मली इससे बड़ा आ रहा है, देखो आप. तो सपोज वो हमारे पास 12 था, तो सपोज ये हो गया हमारा 15. We can measure it with the scale proper and write here VT equal to 15 mm. So with that method you can find your HT as well as your VT. ठीक है? तो लाइन की प्रॉब्लम में ये सारी चीजें आपको फाइंड आउट करने के लिए कह सकता है. जब इनमें से कुछ चीजें छोड़ देगा, कुछ चीजें वो फाइंड आउट करने के लिए कहेगा. इट मींस इन द प्रॉब्लम ऑफ लाइन, इन द प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ही कैन से फाइंड आउट इट्स ट्रू लेंथ, find out its theta, find out its phi, find out its alpha, find out its beta, find out its ht as well as find out its vt. Clear? He can ask you in the exam like that. Clear? तो इस मेथड से मैंने आपको ट्रू लेंथ, थीटा, फाई, ht, vt, अल्फा, बीटा सब ढूंढना बता दिया, हाउ यू कैन फाइंड आउट. क्लियर? और अगेन अगर मैं सेम यही कहूँ, रोटेशनल से हमने ट्रू लेंथ फाइंड आउट कर ली, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि if the true length is given, again my question is that if the true length is given, true length कैसे given होगी? अब देखो true length कैसे given होगी. he can ask you, we have a point. पहले तो statement क्या होगी? he can ask you for find out the projection length. in that case he can ask you, we have a point A 30 mm above HP and 40 mm in front of VP. we have a point A 30 mm above HP and 40 mm in front of VP. So it means we draw the projector on the XY line and we can locate the point A 30 mm above HP here and 40 mm in front of VP here on the projector. And after that he will, if he asks you find out its projection length, then in that case definitely he will give you angle theta and angle phi with the true length. Again I repeat, if he asks you find out its projection length, then definitely he asks you, he will give you the angle theta and angle phi with the true length. And in that case he fixes the point A. After that he is asked the line making the angle with HP at 32 at here theta था ये, तो at what angle? At 32 degree. He asks you line point A is 30 mm above HP and the line is making the angle 32 degree with HP. And the true length of the line, you can find here the true length, and the true length of the line is 70 mm long, and the true length of the line is 70 mm long. And he again asks
in the statement, the point A is 40 mm in front of VP and that is making the angle with HP at 25 degree. HP at which degree? 25 degree. क्लियर? और ट्रू लेंथ तो ऑलरेडी उसने बता ही दिया पहले 70 mm लॉन्ग, एक ही बार बताएगा. ओके, सो यू कैन फिक्स द पॉइंट A 30 above and 40. After that you can draw the base parallel to XY line and after that you can make the angle 32 degree and cut the true length and from that side you can make the angle 25 degree and cut the true length. Clear? So it means in that case again the line is inclined to both, but in that case he fix the point A and give the angle theta and phi with the XY and VP. Clear? And he said find out its projection length. And how we can find where the true length cut it? We know the true length and projection length locus is on the same line. So due to that, where the true length cut, we draw the locus parallel to XY line, and in the top view we also where we cut the true length, we draw the locus parallel to XY line. And after that what? Again don't confuse. After that what? Again the projection length is always smaller than the true length. It should be in your mind. क्लियर? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये लाइन इंक्लाइंड है, ये लाइन इंक्लाइंड है एचपी पे ऐसे. नो, दिस लाइन मेकिंग द एंगल विद एचपी लाइक दिस, दिस लाइन मेकिंग द एंगल विद एचपी लाइक दिस. ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसको रोटेट कर दिया ये तो पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी तो ट्रू दिखनी शुरू हो जाएगी. लेकिन मुझे तो चाहिए कम, लेस प्रोजेक्शन लेंथ इज ऑलवेज लेस देन द ट्रू लेंथ. ट्रू 70 थी तो प्रोजेक्शन उससे कम आनी चाहिए. तो कम मुझे कब आएगी? व्हेन द लाइन इज इंक्लाइंड and I see the both point of your line 90 degree from top. A को भी 90 डिग्री देखा और B को भी 90 डिग्री देखा. तो इसलिए प्रोजेक्शन लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया? इसलिए प्रोजेक्शन लेंथ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अब हमने इसको रोटेशन नहीं दी. We see the 90 degree up to the base of other line. अब हम इधर देख रहे हैं ऐसे. We see the 90 degree up to the base, क्योंकि इसकी प्रोजेक्शन लेंथ इधर मिलेगी. जैसे ट्रू रिवर्स मिलती थी, प्रोजेक्शन रिवर्स मिलेगी. तो B को रोटेट किया तो अब आपका यहाँ पे B यहाँ पे पहुंच गया. नाउ फिक्स द A एंड नाउ ओपन द अप टू द कंपास B एंड रोटेट इट and where it cut on the locus you can meet it, and if you meet it then you can find out NTL projection length. Easy. Clear? You can find out projection length. And again from that side what we do? We rotate. We see the 90 degree true length first. We see the 90 degree true length first up to the top view, up to the base of front view, and where we want to locate on that locus, and we fix the point A and we have B is here now. True length का B हम यहाँ पे पहुँच गया था, and we fix the point A and rotate the B. अब हम ऊपर की डायरेक्शन में इसको रोटेट कर देंगे like this, and where it cut on the locus that is here, they will locate the point B dash in the front view, so we can meet it A dash to B dash easily. So you can find out its projection length. If you draw the projection length after that, yeah, then after that you can easily find out its angle theta and angle beta. Clear? And if you draw the projection length, then you can after that you can easily find out its HT and VT, because HT and VT always find out with the projection length. Already we discussed it. Clear? So it means same reverse with the reverse method you can find out true length. एंड सेम उस मेथड को रिवर्स कर दोगे देन यू कैन फाइंड आउट द प्रोजेक्शन. ठीक है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि यहाँ स्टूडेंट्स अगेन कंफ्यूज कि पहले रोटेशन या पहले परपेंडिकुलर. तो उसके लिए सिंपल याद रखना, अपनी पेंसिल को ऐसे पकड़ लेना एग्जाम में, और अगर आपकी पेंसिल ऐसे इंक्लाइंड है, अगर आपने 90 डिग्री देखा तो उसकी कम लेंथ नजर आएगी, एनटीएल नजर आएगी. लेकिन अगर आपने ए पॉइंट को फिक्स करके बी को रोटेट करके पैरेलल टू ए ले गए, फिर आपने 90 डिग्री देखा तो आपको उसकी ट्रू लेंथ नजर आएगी. तो ये चीज आप अपने माइंड में रखना कि पहले रोटेशन करनी है या पहले 90 डिग्री देखना है. उसके लिए एक बार पेंसिल पकड़ के उसको घुमा लेना. ठीक है, 1-2 सेकंड में आपको क्लियर हो जाएगा कि पहले आपने रोटेट करना है या पहले 90 डिग्री लेना है. ठीक है, और 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 1-2 सेकंड वेस्ट करने मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ा टाइम नहीं है. क्लियर? क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपको आया एग्जाम में तो मिनिमम 10 मार्क्स का आएगा, मिनिमम 10 मार्क्स. क्लियर? सो दिस इज द रोटेशन मेथड and you can find out the true length with the rotation method. Clear? When the both points are from the xy line, maybe above xy line and below xy line, or maybe he can say the point lie in first quadrant.
ठीक है, इस प्रॉब्लम को भी वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा एग्जाम में। और कहाँ कंफ्यूज कर सकता है, और यहाँ पे वो कंफ्यूज कर सकता है, इफ ही सेट द पॉइंट ए इज 30 mm above HP and 40 mm in front of VP and the point B is 60 mm above HP and 70 mm in front of VP, then definitely he is talking about the first quadrant. It means you can draw that problem in first quadrant. But if you say the point A is 30 mm from XY line and the point B is 40 mm from XY line, and again a point B is 60 mm from XY line and the point B is 70 mm from the XY line, and point A is 30 mm from XY line and point A is 40 mm from XY line. It means when we talk about the distance from, ठीक है, when we talking about the from, so this is your XY line suppose, and he said that is 30 mm from XY line, so it's not compulsory कि 30 mm from XY line ऊपर ही होगा, 30 mm from XY line इधर भी हो सकता है। Clear? If I am asking I am 35 kilometer from or maybe 40 kilometer from LOC, so maybe I am in Amritsar or maybe I am in Lahore in Pakistan. Follow my point. If I am asking I am 40 kilometer from LOC, so maybe I am in Amritsar or maybe I am in Lahore. Whenever I am not fixing I am from which direction. Clear? So same like that, if he said the point is 30 mm from XY line, so maybe the point is above and maybe the point is below. Clear? So if he is talking about the from distance, it means up to the last of your statement, उसको अच्छी तरह रीड करो कि कहीं लास्ट में जाके उसने उसका कोई क्वाड्रेंट तो फिक्स नहीं किया कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर उसने फिक्स नहीं किया तो दैट प्रॉब्लम यू कैन ड्रॉ मे बी इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और मे बी इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो अभी हमने ये फर्स्ट एंगल में ड्रॉ की थी, थर्ड में क्या होता है कि रिवर्स हो जाता है, 30 और 60 नीचे आ जाते हैं डिस्टेंस और 40 और 70 ऊपर चले जाते हैं। क्लियर? तो थर्ड में ये चीज रिवर्स हो जाती है। क्लियर? और फ्रंट व्यू का एंगल जो फ्रंट से दिखता है वो हमेशा थीटा और अल्फा ही होंगे और जो टॉप से दिखेंगे वो हमेशा फाई और बीटा ही होंगे, याद रखना। क्लियर? सो विद दैट मेथड और एचटी और वीटी भी इसी मेथड से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में यहाँ बची एचटी और वीटी की स्टूडेंट्स को आता है कि अगर एग्जाम में आया कि व्हाट इज द एचटी एंड व्हाट इज द वीटी, सो फर्स्ट राइट हियर एचटी इज द हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड वीटी इज द वर्टिकल ट्रेस। आफ्टर दैट जो जो हमने किया उसको एज ए डेफिनेशन में लिख दो, वही उसकी डेफिनेशन बन जाएगी। कैसे? फर्स्ट फॉर फाइंड आउट द व्हाट वी फाइंड आउट एचटी इज हियर, सो फर्स्ट फॉर फाइंड आउट द एचटी we extend the projection length of the front view beyond the xy line and where it cut on the xy line, from that point suddenly we draw the perpendicular to the top view projection length and there locate the horizontal trace, that is called HT. And again for that firstly we extend the top view projection beyond the xy line, ठीक है, and where it cut on the xy line, from that point suddenly we draw the perpendicular to the other projection length and that projection length coming from front view and front view on VP, due to that is the vertical trace. So you can write the definition in straight wording, in simple wording, you can say in easy and simple wording, जैसे जैसे आपने काम किया वैसे वैसे लिख दो, that is the definition of HT and VT, no doubt, no problem। कोई भी एग्जामिनर इसको गलत नहीं करेगा क्योंकि जैसे जैसे आपने वर्क किया उसी वर्क के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन बनेगी। क्लियर? तो कुछ बुक्स में मैंने देखा कि डेफिनेशन को बड़ा घुमा फिरा के हाई फाई करके दिया हुआ है एंड द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज देयर कि व्हाट इज दैट शेप, व्हाट इज द वीटी। क्लियर? और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इसकी, कहाँ यूज होते हैं, क्यों होते हैं, ये जो प्रीवियस लेक्चर है हमारा आई थिंक लेक्चर नंबर 13 उसमें दिया हुआ है, तो यू कैन रीड फ्रॉम देयर। क्लियर? यू कैन लर्न फ्रॉम देयर। ओके, सो एक चीज और लास्टली वन थिंग इज मोर, इट्स नॉट कंपल्सरी, याद रखना इट्स नॉट कंपल्सरी कि HT and VT both are below XY line. Again I repeat, it's not compulsory HT and VT both are below XY line. आप देखो कि सर ने ड्रॉ किए थे वहां तो HT और VT हमेशा XY लाइन के नीचे ही आ रहे थे, तो हमारे नीचे आने चाहिए। जहां अगर किसी का HT और VT ऊपर आ रहे हैं, जैसे कल की हमने जो प्रॉब्लम की थी in the yesterday lecture we discussed the problem, in that problem the HT and VT both are above, I think both are above। अगर देखोगे प्रॉब्लम तो HT VT उसमें दोनों ऊपर आ रहे थे,
लेकिन आज की प्रॉब्लम एच टी और वी टी दोनों नीचे आ गए। सो इट्स नॉट कंपल्सरी कि एच टी वी टी ऑलवेज अबव एंड एच टी और वी टी ऑलवेज बिलो। दैट डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ योर प्रोजेक्शन लेंथ और डिस्टेंसेस ऑफ योर प्रोजेक्शन लेंथ। याद रखना एच टी और वी टी एक्स वाई से ऊपर या नीचे आने का रीजन क्या है कि इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ योर प्रोजेक्शन लेंथ इन द फ्रंट व्यू एंड इन द टॉप व्यू। कभी कभी एच टी और वी टी दोनों ऊपर ही आएंगे, जैसे हमारी कल ट्रेपेजॉइड वाली प्रॉब्लम में आ रहे थे। कभी कभी एच टी और वी टी दोनों नीचे ही आएंगे, क्लियर। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि दोनों एक ऊपर और एक नीचे आए। हो सकता है आपका वीटी ऊपर आ जाए, एचटी नीचे आ जाएगा, एचटी ऊपर आ जाए, वीटी नीचे आ जाए। इट मींस इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल। अगर एंगल छोटे छोटे हैं, सपोज जैसे यहाँ 32 डिग्री 25 डिग्री है तो दोनों नीचे आ गए। अगर एंगल बड़े हैं, 75 डिग्री है, सपोज हमारे पास 17 या 72 डिग्री है, तो हो सकता है कि दोनों ऊपर ही आए। और अगर एक एंगल बड़ा है, एक छोटा है, एक को 75 है, दूसरा 25 है, तो उस केस में एक ऊपर एक नीचे भी आ सकता है, क्लियर। सो इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन लेंथ। आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है, ऑलवेज कॉन्सेप्ट शुड बी इन योर माइंड कि एचटी और वीटी फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। सिंपली यही कि पहले एक प्रोजेक्शन लेंथ को एक्सटेंड करेंगे, जहां पे वो कट कर रही है उस पॉइंट से सडनली दूसरी जो प्रोजेक्शन लेंथ आ रही है उस पर परपेंडिकुलर फॉल करवा देंगे, वो इसका एचटी या वीटी होगा अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्शन लेंथ। इफ दैट प्रोजेक्शन लेंथ कमिंग फ्रॉम टॉप व्यू then that is the HT. If that projection length coming from front view then that is the VT. It's all. And you can measure the distance from HT and VT from the XY line. Maybe that is below or maybe that is above from the XY line. You can measure the distance and write it in the problem. Lower side of the problem you can write all answer under the 4-5 mm guideline in the capital letter. True length is this one, theta is front view angle this one, top view angle phi this one, projection length angle alpha this one, projection length angle beta this one, horizontal trace HT this one, and vertical trace VT is this one. So you can write that answer in the below of your drawing, below of your drawing of that problem, clear. So you can write it, clear. So with that the today lecture is finished. आज इतना ही। So with that this lecture is finished. Again it's my humble request to all respected faculty members and to all students, please send my video links or video in your friends group, ताकि जो लोग नहीं पढ़ पा रहे इस चैप्टर को, इस कॉन्सेप्ट को या इस सब्जेक्ट को, वो घर बैठे भी इजीली उसको लर्न कर पाए। ऑनलाइन का मेन फंडा यही है, क्लियर। मैं आपको इसके नोट्स भी भेज सकता था, लेकिन नोट्स ऑलरेडी बुक्स के ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं जिसके ऊपर नोट्स हैं, एक एक प्रॉब्लम भी सॉल्व है। लेकिन जब तक इस सब्जेक्ट में टीचर प्रॉपर नहीं मिलता, ट्यूटर प्रॉपर नहीं मिलता, या ये कह लो इंस्ट्रक्टर प्रॉपर नहीं मिलता, स्टूडेंट्स को समझने में बहुत प्रॉब्लम रहती है। इसीलिए आई विल ट्राई कि आपको मॉडल के साथ प्रैक्टिकली करके बताऊं, साथ साथ आपको ड्रॉ करके बताऊं कि ये कैसे कवर होंगी प्रॉब्लम्स या कैसे कॉन्सेप्ट्स आप इजीली कवर कर पाओगे, क्लियर। सो इट्स अवर ट्राई, क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ आया तो यू कैन गिव द मैसेज मी, टेक्स्ट मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर और मे बी ऑन माय फेसबुक और मे बी ऑन द यूट्यूब वीडियो लिंक। यू कैन गिव द मैसेज, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू, क्लियर। आई विल रिप्लाई यू और मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी मेरे को आता है उतना तो कम से कम आपको सिखा दूँ, क्लियर। आई विल ट्राई दैट, ठीक है। आई एम नॉट आस्किंग, आई एम वेरी गुड टीचर इन दिस सब्जेक्ट, बट आई ऑलवेज ट्राई डू फॉर द best. I always try do for the best for my students. Maybe they are placed in Punjab, maybe they are placed in Uttar Pradesh, maybe they are placed in Madhya Pradesh, maybe they are placed in Haryana, maybe they are placed in Himachal, maybe they are placed in Maharashtra, clear. At any direction in all over India and in all over world, maybe they are placed anywhere, okay. So I will try, you will cover everything. Yesterday I also received one message, one of the person, he is already doing job in UAE and he is giving the message about our lecture also. So many persons send the message about the lectures. So my request, you also send about our lectures कि आपको समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, ठीक है। तो आप प्लीज़ मैसेज जरूर किया कीजिए अगर आप इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो लास्टली थैंक यू वेरी मच।
मिलते हैं कल फिर। कल संडे है लेकिन कल भी हम लेक्चर डिलीवर करेंगे और मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। और कल के लेक्चर में थोड़ा बता दूं, कल का लेक्चर आज से भी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कल हम एक नए व्यू की बात करेंगे और वो नया व्यू रहेगा हमारा साइड व्यू। अभी तक हमने HP और VP की बात की थी, कल हम PP की बात करेंगे। PP इज द प्रोफाइल प्लेन और साइड व्यू प्रोफाइल प्लेन के ऊपर कैसे कवर करते हैं, प्रोफाइल प्लेन क्या होता है, क्यों इसको कवर करते हैं, कल के लेक्चर में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू वाचिंग प्लीज अवर चैनल, प्लीज अवर वीडियोस। ठीक है, कंटिन्यू वाचिंग प्लीज, इट्स अवर रिक्वेस्ट इफ यू वांट टू लर्न दिस सब्जेक्ट प्रॉपर्ली and if you want to learn all concepts of this subject. So thank you very much again.